नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीएमए सिद्धार्थ सिन्हा, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह के प्राइस एक्शन रहा और इन दोनों में किस तरह का प्राइस एक्शन हम कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल इन दोनों को ट्रेड करने के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी में आज किस तरह के प्राइस एक्शन रहा। तो देखिए, निफ्टी लगभग आज ओपन हुआ 22,380 के आसपास में, यहाँ पे ओपन हुआ और ओपन होने के साथ ही लगभग 1 घंटे में ऊपर गया है, काफ़ी पुलबैक किया है। ये लगभग 22,550 तक पुलबैक किया है और उसके बाद फिर रिट्रेस किया है 10:30 तक है। और उसके बाद देखिए फिर निफ्टी ने क्या किया है, फिर निफ्टी एक रेंज में ही होवर करते रहा है दिन भर है। अब देखिए, इसी चीज को ना आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो क्लियर पता चलेगा कि निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है यार, डेली टाइम फ्रेम पे इसके कैंडल को देखिए। जो निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है कैंडल के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में हुई है यार, और मतलब ऊपरी हिस्से में हुई है लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं हुई है। जो निफ्टी का जो चार्ट शो कर रहा है और निफ्टी में का जो ओपन इंटरेस्ट डेटा है, इन सारों को देख के लग रहा है कि निफ्टी कल न्यूट्रल ही रहेगा। अब देखिए, आपने निफ्टी का डेली कैंडल देख रहे हैं, जो क्लोजिंग हुई है कैंडल के ऊपरी हिस्से में हुई है। एक बार फिर से आप आ जाइए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो देखिए एक रेंज में काम किया है। डेली टाइम फ्रेम पे आपने चार्ट को चेक किया, वहां से भी लग रहा है कि निफ्टी कल न्यूट्रल ही रह सकता है। अब आइए चेक करते हैं निफ्टी का चार्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ना निफ्टी का एक लेवल आपको पता चलेगा। तो यहां पे ना निफ्टी के लिए लगभग 22,300 के आसपास में नीचे एक काम करेगा सपोर्ट के तौर पे, और ऊपर साइड में 22,675 का ऊपर का रेंज रहेगा, ये काम करेगा एज अ रेसिस्टेंस। अब देखिए, निफ्टी शो कर रहा है, निफ्टी का टेक्निकल शो कर रहा है कि निफ्टी कल न्यूट्रल रहेगा। ओपन इंटरेस्ट डेटा वगैरह शो कर रहे हैं कि निफ्टी न्यूट्रल रहेगा। लेकिन आप जानते हैं कि जैसा टेक्निकल शो करता है एग्जैक्टली चार्ट पे वैसा होता नहीं है। कल हो सकता है कि निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हो जाए या गैप डाउन ओपनिंग हो जाए। तो इस स्थिति में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। सी, डेटा शो कर रहा है कि निफ्टी कल न्यूट्रल आ सकता है, डेटा के अनुसार तो यही लग रहा है, टेक्निकल्स के अनुसार यही लग रहा है। इन केस यदि निफ्टी गैप अप ओपनिंग होता है तो हमारी रणनीति ये होनी चाहिए कि गैप अप के बाद यदि पुलबैक करता है तो वहां पे हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। और इसके विपरीत यदि गैप डाउन ओपन होता है और वहां से कुछ पुलबैक का रिवर्सल देता है, सिग्नल देता है, तो वहां पे हमारी रणनीति होनी चाहिए बुलिश ट्रेड क्रिएट करने की। दोस्तों, ये रहा निफ्टी का। अब आइए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरह का प्राइस एक्शन रहा। तो देखिए, बैंक निफ्टी ओपन हुआ है लगभग ये 22,225 के आसपास में ओपन हुआ है। यहाँ 48,220 के आसपास में ओपनिंग हुआ है यार, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया है, फिर दिन भर ये भी एक रेंज में ही, एक टाइट जोन में ही काम करता रहा है यार। यहां पे देख रहे हैं ना, आज जो बैंक निफ्टी जो होवर किया है दिन भर एक टाइट रेंज में ही होवर किया है। अब एक बार आप आ जाइए इसके डेली टाइम फ्रेम पे कि इसका डेली कैंडल कैसा लग रहा है। तो देखिए, जो जो कैंडल के जो पूरा साइज है, इसकी क्लोजिंग हुई है कैंडल के मिडल हिस्से में हुई है, जो ये भी शो कर रहा है कि निफ्टी कल न्यूट्रल रह सकता है, बैंक निफ्टी कल न्यूट्रल रह सकता है। बात करें बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट की, पीसीआर की, मैक्सपेन की, तो ये सारे डेटा भी शो कर रहे हैं कि कल बैंक निफ्टी न्यूट्रल ही रहेगा। अब आइए देखिए, अब चेक करते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए कौन सा इंपोर्टेंट लेवल है यार। तो एक बार देखिए, ये
बैंक निफ्टी का चार्ट है 50 मिनट पर टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे अब देखिए बैंक निफ्टी के लिए 48,700 का रेंज में ऊपर साइड में और नीचे साइड में आप 48,000 बोल सकते हैं, ये एक क्रूशियल लेवल है यार। 48,000 नीचे साइड में और ऊपर साइड में 48,700 का जो जोन है ना, ये आपके लिए ट्रेडेबल जोन है। अब देखिए टेक्निकल्स के अनुसार लग रहा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों न्यूट्रल रहेगा। ओपन इंटरेस्ट पीसीआर से लग रहा है कि दोनों न्यूट्रल रहेगा, लेकिन चार्ट पे जो होता है हमको वही ट्रेड करना है। इनकेस बैंक निफ्टी में भी गैप डाउन ओपन होता है तो हम वहां से बुलिश ट्रेड करने के मौके ढूंढेंगे, और यदि इनकेस गैप अप ओपन होता है तो वहां पे हम बीरिश ट्रेड क्रिएट करने के मौके ढूंढेंगे। फर्दर अब देखिए ये भी हो सकता है ना कि आज जहां पे इसकी क्लोजिंग हुई है, मान लेते हैं कि यहीं पे इसके आसपास ही कहीं ओपनिंग होती है। इन केस यदि यहां ओपन होने के बाद यदि रेसिस्टेंस के पास में अप्रोच करता है तो फिर हमारी अप्रोच वही होनी चाहिए कि यहां से हम बीरिश ट्रेड प्लान करें या शॉर्ट करने के मौके ढूंढें। इसके विपरीत यदि इसके आसपास में खुल के यदि इस सपोर्ट पे आता है तो वहां से हमें बुलिश ट्रेड करने के मौके ढूंढने चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।